बिल्कुल कोई भी अपनी लाइफ में इस वक्त इस दौर में खुश नहीं है। लाइफ एक स्ट्रगल है, एक जज्बा है, एक इम्तिहान की घड़ी है। अगर आप बायोलॉजी के हिसाब से पूछ रहे हैं तो लाइफ को हम बयान नहीं कर सकते। इंडिया में एक भाई साहब ने अपने माँ बाप पर पर्चा कर लिया। क्यों? क्योंकि वो उनका सवाल था कि आपने मुझे क्यों पैदा किया इस दुनिया में। फिर अचानक उसका प्लेन क्रैश हो गया और ज़मीन पर आ गया, तो फिर उस बुरे वक्त में उसको वो अपनी ज़िंदगी को कैसे कैसे हैंडल करे, तो फिर तुम्हें एहसास होगा। आप उन लोगों से पूछो जो यतीम हैं कि क्या कदर है ज़िंदगी में माँ बाप की। और अभी इस उम्र में आपने कुछ कर लिया अपने लिए, जी, आने वाली ज़िंदगी है वो आपकी सुकून से गुजरेगी, बेहतर गुजरेगी। लाइफ में अच्छे दिन भी आते हैं, बुरे दिन भी आते हैं, मायूस नहीं होना चाहिए। If he is a Muslim, then what he should do? जी हाँ, तो क्या हाल है आपका? मैं हूँ आपका दोस्त मिस्टर करली, मेरे साथ हैं सफ़ी भाई। और आज हमारे टॉपिक का मौजू आज हमारा टॉपिक है लाइफ, ज़िंदगी। कुछ लोग का मानना है कि ज़िंदगी अच्छी है, कुछ लोगों का मानना है ज़िंदगी बुरी है। कुछ लोग ज़िंदगी को नेमत समझते हैं और कुछ लोग ज़िंदगी को ज़हमत समझते हैं। जी, और आज इस रहमत और जहमत की कंट्रोवर्सी को ख़त्म करने हम यहाँ आए हैं। और मैं आप लोगों से कुछ सवालात करूँगा। ओके। आपको उसको जवाबात अपने अपने आप से देने हैं ठीक कि है। आपके ख्याल में ज़िंदगी क्या है। अगर हमारे कुछ वो सवालात जवाबात आते होंगे तो हम देंगे ज़रूर, हमारी लाइफ के रिलेटेड होंगे तो। भैया, आप ज़िंदगी में रह रहे हैं तो जी, आपके हिसाब से ज़िंदगी क्या है, आप बताएं। मेरे हिसाब से ज़िंदगी ये है कि सुबह उठिए, रोटी खाइए, हल्का फुल्का काम करिए रोटी कमाने के लिए, फिर शाम को सो जाएं, फिर वो डेली रूटीन, ऐसे ही ज़िंदगी चलती है। अच्छी है या बुरी है ज़िंदगी? अगर इस तरह से गुजारोगे तो अच्छी है ना, सुकून होगा लाइफ में। क्या सुकून होगा? सुबह उठो, कुत्ते की तरह काम करो, फिर सो जाओ, ये अच्छी ज़िंदगी है? ये तो बिल्कुल अच्छी है। अगर आपको लाइफ में अपना गोल सिलेक्ट करना है तो वो तो गोल तक अगर नहीं पहुँचे ना आप तो आप मेरे ख्याल से मेरी बात सुने, मेरे ख्याल से ज़िंदगी तब तक अच्छी है जब इंसान वो काम जब चला जाए ना ज़िंदगी से, वो काम करके जाए, लोग उसका नाम को बार बार दोहराएं, लोग उसका नाम बार बार याद करें। हमारे लाइफ में पता नहीं कैसे कैसे कितने हज़ारों लोग जा चुके हैं, हम उनको कैसे याद करें? एक को याद करेंगे, दूसरा हमसे वो क्या कहते हैं। उन्होंने ऐसे काम नहीं किए जो हम उनको याद करें। अगर वो ऐसे काम करते तो हमको वो बार बार याद आते। आप बात करें डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की, उन्होंने पाकिस्तान को एटम बम बना के दिया और हर साल हम उनकी याद में एक दिन वक्फ कर देते हैं। अगर उसकी लाइफ में हम हमारे पाकिस्तान नेशन ने उनको इज्जत नहीं दी, बाद में उनके लिए एक दिन मुस्तक करना, ये कौन सी बात हुई? भाईजान, उनका नाम तो जिंदा है पाकिस्तान में ना, उनका नाम जिंदा नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि लाइफ में ऐसा काम करके जाओ कि सारी उम्र तुम्हें लोग याद रखें। हम सफ़ी भाई से पूछते हैं, आप बताएं आपके ख्याल में ज़िंदगी क्या होनी चाहिए? जिंदगी मेरे ख्याल से सुबह उठा और सुबह उठकर ऑफिस गया, ऑफिस में थोड़ा काम, बस 1 घंटा काम किया और निकला अपनी लाइफ को एंजॉय करने, पार्क घूमने, वॉक करने, और फिर रात को सो गया। ये तो हाथ हराम वाली ज़िंदगी हो गई। अब मैं सीरियसली बात करूं, जो इंसान बिल्कुल ही सुस्त होता है ना, तो वो ऐसी ज़िंदगी चाहता है। इनकी यह सोच थी कि 1 घंटा काम करूं, सारा दिन फारिग काम करूं, फजूल काम करूं, फिर सो जाऊं। यह ज़िंदगी है क्या? ज़िंदगी में मेरे ख्याल से ज़िंदगी में इंसान कोई दूसरों के लिए जिए, दूसरों के लिए ऐसा काम करके जाए कि लोग उसको बार बार याद रखें, वक्त वक्त पर, घड़ी घड़ी पर, सेकंड सेकंड पर उसका नाम लें। मैं सीरियसली बात करूं, जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि लाइफ में एक गोल बनाना चाहिए जो बड़े बड़े लोग बनाते हैं लाइफ में, फिर उस गोल के हिसाब से अपनी लाइफ को जीते हैं कि हमें वहां तक पहुंचना है, ये गोल अचीव करना है। भाई और उनकी जो लाइफ होती है ना, वो बेहतर गुजरती है। अब सीरियसली बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर एक इंसान की जो एक गरीब है, उसकी ज़िंदगी बुरी है, बिल्कुल उसके हिसाब से तो उसकी ज़िंदगी सही नहीं, तो वो अपनी ज़िंदगी को बेहतर कैसे बनाए? भैया, आजकल के जो लोग हैं ना, कोई भी अपनी लाइफ में खुश नहीं है। अगर कोई जॉब कर रहा होगा ना, वो कह रहा होगा कि मेरे पास बिजनेस हो। अगर किसी के पास बिजनेस होगा ना, उनकी सोच होगी कि मेरे पास जॉब हो, जो मैं करके फिर घर चला जाऊं।
बिल्कुल कोई भी अपनी लाइफ में इस वक्त इस दौर में खुश नहीं है। बिल गेट्स अपनी ज़िंदगी में इतना खुश है कि वो चाहता है मैं सारी दुनिया घूमूं। अब बहुत काम हो गया ज़िंदगी में। उनकी आप उम्र देखें, आप मैं बात कर रहा हूँ उन इंसान की जो अभी ग्रोथ कर रहे हैं, अभी बड़े हो रहे हैं, अभी अपनी लाइफ को जीने के लिए जा रहे हैं, लेकिन वो खुश नहीं है। बिल गेट्स ने सब कुछ देखा है अपनी लाइफ में। उन्होंने वो क्या कहते हैं, जॉब भी की है, बिजनेस भी किए हैं, पता नहीं क्या क्या और होगा, हमको नहीं। भाईजान, जो उनकी स्ट्रगल अभी शुरुआत हो रही है। जब उनकी स्ट्रगल ख़त्म होगी ना, फिर वो ज़िंदगी को जीना शुरू कर देंगे, फिर वो ज़िंदगी को अच्छा समझना शुरू कर देंगे। नहीं, मैं शफी भाई को एक सवाल पूछना चाहूँगा, ये बहुत चुप खड़े हैं। पूछिए। इनसे नहीं, एक पहले सवाल है, एक सवाल, मेरा जी सवाल पहले, फिर आप बोलें। जी हाँ। फिर मेरे भैया सवाल का भैया जवाब देकर फिर बोलें। भैया ये भूल जाएगा, इसके मुंह में लाए पता नहीं क्या आया। बोलें आप। मेरा सवाल है आप दोनों से, जी व्हाट इज लाइफ, डिफाइन इट। भाईजान, अगर आप बायोलॉजी के हिसाब से पूछ रहे हैं तो लाइफ को हम बयान नहीं कर सकते। लाइफ के कुछ करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उसको देखकर हम लाइफ को समझ सकते हैं कि इसको लाइफ कहते हैं। व्हाट डू यू थिंक। मेरे को लाइफ मैंने जो बताया ना उर्दू में कि जो गोल बनाना चाहिए लाइफ में, ऐसे लाइफ नहीं लाइफ गुजारनी है चाहिए। क्या, उसकी डेफिनेशन क्या है। मैं पढ़ा लिखा नहीं अगर हूँ। आप जनरली मुझसे पूछें तो लाइफ क्या है, लाइफ एक स्ट्रगल है, एक जज्बा है, एक इम्तिहान की घड़ी है जिसमें आप दुख को झेलने की ताकत हासिल कर सकते हो, आप खुशी को कैसे हैंडल कर सकते हो। लाइफ में कदम कदम पर एग्जामिनेशन है, कदम कदम पर इम्तिहानात हैं। बिल्कुल। अब मेरा सवाल आपसे, जी हाँ। अब मैंने आपको जवाब दिया, इनको नहीं पता था। मेरा आपसे ये सवाल है कि ज़िंदगी है, ज़िंदगी में बुरे और अच्छे वक्त आते हैं। जी हाँ। अगर एक इंसान के बुरे वक्त चल रहे हैं, वो पहले अच्छे वक्तों पर था, आसमान पर था, आसमान की बुलंदियों पर उड़ रहा था, जी हाँ। फिर अचानक उसका प्लेन क्रैश हो गया और ज़मीन पर आ गया। तो फिर उस बुरे वक्त में उसको, वो अपनी ज़िंदगी को कैसे कैसे हैंडल करे। मैं चाहूँगा वो अपनी ज़िंदगी को ऐसे हैंडल करेंगे, वो पहले देखे मैंने कौन सी गलती की है, फिर वो उसे स्लोली स्लोली सुधारने की कोशिश करे। बिल्कुल। वो कोशिश करता है, वो उसी तरह जैसे पहले था वो उसी तरह उड़ने लगेगा मेरे ख्याल से। ये भाई ने बात अच्छी की। उसको जो पहले जो आसमान पर उड़ रहा था, उन्होंने कौन से स्टेप पर काम किया जो वो इतनी बुलंदियों पर गया। अभी फिर से अब वो आप कह रहे हैं गिर गया है। अब वो उसी स्टेपों को रिसर्च करें और उसी पर अमल करना शुरू करें, वो उसी बुलंदियों पर पहुंच जाएगा। अगर वो गलतियाँ, उसने कोई गलती नहीं की, जी। उसके क्या कहते हैं, उसके ऑफिस में जो वर्कर्स हैं, उसके एम्प्लॉइज़ ने कोई गलती कर दी, उसके उसके खिलाफ साजिश की और इसलिए वो गिर गया, तो उसकी तो कोई गलती नहीं है ना। तो उसने कोई गलती नहीं की, गलती किसकी थी, जो उससे बुग़्ज़ रखता था उसका एम्प्लॉय। ये आगे ना बढ़े, इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, ये फिर बाद में मेरे बाद आए। ऐसे लाइफ में इंसान होते हैं जो एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करते हैं। मैंने लाइफ में ऐसे ऐसे लोग देखे हैं, ऐसे ऐसे अजीब लोग देखे हैं जो अपने बाप से बात नहीं करना चाहते। अभी मैंने एक वीडियो क्लिप देखी, वो इंसान बोल रहा था कि माँ बाप तुम्हारे घर में ऐसा ज़रिया है, ऐसा ज़रिया है। अगर आप होटल पे जाते हो तो आपकी अगर वेटर अच्छी सर्विस देता है तो उसको टिप देते हो, उसको थैंक यू बोलते हो। आपने कभी ये बात माँ है। से थैंक यू बोला? क्या माँ को आप में लालच है? आप में लालच है कि मुझे टिप देगा ये, मैं इसके लिए काम करूँ? बिल्कुल नहीं। माँ को कोई लालच नहीं। बिल्कुल। कभी माँ को थैंक यू बोला? वेटर को टिप देते हो, थैंक यू बोलते हो, कभी बिल्कुल, माँ को दिल से थैंक यू बोला? नहीं बोला ना। आज बोल के देखो, फिर देखो माँ की आज कदर करो। अगर वो फिर चले जाएंगे ना, माँ बाप की आज कदर करोगे, वो फिर चले जाएंगे तो फिर तुम्हें एहसास होगा। आप उन लोगों से पूछो जो यतीम हैं कि क्या कदर है ज़िंदगी में माँ बाप की। समझ रहे हो? लाइफ में माँ बाप एक ही बार मिलते हैं, बार बार नहीं आते। ये आपने अच्छी बातें कही है। और जो मैं कह रहा था कि आपने ऐसी ऐसी मैंने एक इंडिया में एक भाई साहब ने अपने माँ बाप पर पर्चा कर लिया। क्यों? क्योंकि उनका सवाल था कि आपने मुझे क्यों पैदा किया इस दुनिया में, तो फिर मेरे से कुछ नहीं हो रहा। मेरे जैसा वो वेला था, वो कह रहा था मेरे से कुछ हो रहा नहीं रहा इस दुनिया में, आपने मुझे क्यों पैदा किया। शाहिद अनवर, जिसका पहले तो ट्रेंड था, अब मैं इसका ट्रेंड नहीं देख रहा।
इस सोशल मीडिया पर, जो अमेज़न पर काम करके उसने बहुत पैसा बन लिया, बिलियनियर। बिलियनियर बन चुका है। बिल्कुल अमेरिका में उसके बहुत 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 बड़े मकानात हैं। बिल्कुल। तो उसने भी लाइफ में कुछ स्ट्रगल की होगी। वो उनको पता होगा, अगर आपको उसके बारे में कुछ पता है तो बता दें। मैंने पॉडकास्ट की एक क्लिप देखी, जी। सारी तो नहीं, इतना टाइम ही नहीं है तो हमारे बताइए हमारे पास। उसमें वो कह रहे थे कि कि सबसे पहले मैं पाकिस्तान में काम करता था, जी। फिर मैं वहाँ बेजार होकर यूएसए चला गया, फिर यूएसए में वहाँ से चीज़ें लेकर फिर वहीं महंगी बेचता था, फिर ऐसे कमा कमा कर थाईलैंड चला गया। तो बिल्कुल उसकी स्ट्रगल है, लेकिन वो पहले यूएसए नहीं गया, पहले वो दुबई गया था, दुबई के बाद सऊदी अरब गया, सऊदी अरब के बाद थाईलैंड गया। आप कह रहे थाईलैंड थे मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता, अब ऐसे टैप चल रही है कि बस ही नहीं हो मैंने तो पॉडकास्टें रही। सारा दिन में मेरा यूट्यूब पर गुजरता है, इतनी पॉडकास्टें देखी हैं। बिलियनियर बन चुका है। अब उस गंदे बंदे को ये नहीं हो रहा कि वो पाकिस्तान आकर यहाँ पर बिजनेस करे। हम गरीबों को कुछ मौका दें कमाने का, कि हम भी अपनी लाइफ में इतने मकाम पर पहुँच सकें जहाँ वो पहुँच चुका है। लाइफ में कभी ऐसे दिन आते हैं कि इंसान इतना बेजार हो चुका होता है कि उसको खुदकुशी करने की सूझी होती है। इतना उसको दुनिया बेजार कर देती है, इतने लोग बेजार कर देते हैं। आप इमेजिन करें कि एक लड़का खुदकुशी करने के लिए समंदर के पास खड़ा है, जी तो आप उसे क्या सजेस्ट करना चाहेंगे कि वो उस फैसले से हट जाए? लाइफ में जो भी परेशानी आए, अल्लाह की ज़ात से मायूस नहीं होना। मायूस होना कुफ्र है। ये जो आप देखते हैं, सुनते हैं मीडिया में कि आज इस भाई ने खुदकुशी कर ली, आज उस भाई ने खुदकुशी कर ली, ऐसे वो अल्लाह की ज़ात से मायूस होते हैं। लाइफ में मायूस नहीं होना चाहिए। अल्लाह बेपरवाह बादशाह है, कभी ना कभी इतना देगा कि आपकी सोच होगी, आपकी इज़्ज़त से ही बढ़कर वो इज़्ज़त देता है। उसको मैं यही सजेस्ट करूँगा। लाइफ में अच्छे दिन भी आते हैं, बुरे दिन भी आते हैं, तो मायूस नहीं होना चाहिए। if he is a Muslim then what he should do? आप इस मौजू पर ना जाएं तो अच्छा है। ये आप भी खुद अब ईमान से निकल जाएंगे। मेरी अच्छा। आपको सजेशन है कि उनको उनके ईमान पर रहने दें और आप अपना ईमान मजबूत रखें। ओके। आइंदा ऐसे अल्फाज ना बोलें तो अच्छा है, ठीक है। वरना आपकी लाइफ भी आप ज़िंदगी अगर इंसान जीता है तो क्यों जीता है, अगर मरता है तो क्यों मरता है, अगर ज़िंदगी में आता है तो कुछ करने के लिए आता है ना। ऐसे वो हड हराम बैठ कर खाता है अपने माँ बाप को, तो ये बिल्कुल गलत है। बहरहाल हर एक की अपनी ज़िंदगी है, जो जी। बैठ कर खाए, उठ कर खाए, अपने माँ बाप का खाए, गधों का खाए, कुत्तों का खाए, अपनी ज़िंदगी है। जी हाँ लेकिन मेरी ये आपसे सजेशन है जी। कि आपकी अभी ज़िंदगी ग्रो हो रही है, आप अभी जी। इस लम्हे में हो कि आप कुछ कर सकते हो, बिल्कुल। आप भी। पर अभी इस उम्र में आप कुछ ने कर लिया ना, आपने कुछ कर लिया अपने लिए, जी। तो आपकी आपकी अगली ज़िंदगी, जो आपकी आने वाली ज़िंदगी है, वो आपकी सुकून से गुजरेगी, बेहतर गुजरेगी। गुजरेगी। बिल्कुल। अगर आपको हमारी बातें पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। कल तक के लिए क्या क्या आपने क्या कहा था?